हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रैखिक समीकरण हुए आसान। क्या आपको पता है हम सब अपनी डेली लाइफ में हर रोज लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो शॉपिंग का हिसाब हो या कहीं आने जाने के टाइम का अंदाजा लगाना हो। प्रगति स्टडी बाइट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम क्लास 8 से 10 तक के टॉपिक्स को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। मतलब किताबी बातें नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट के कोर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इक्वेशन है क्या। इक्वेशन का मतलब आप समझ लीजिए बैलेंस, एक तराजू की तरह जिसके दोनों पलड़े एकदम बराबर हो। मैथ्स की भाषा में हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और रूल सिंपल है, एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां हमारा गोल होता है किसी एक अननोन चीज की वैल्यू पता करना। इसका एक जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। यहां जो x है ना, बस उसी की वैल्यू हमें ढूंढ निकालनी है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2x + 3 = 7। अब याद है वो तराजू वाला रूल, बैलेंस बनाए रखना है। तो जो भी एक तरफ करेंगे वही दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों साइड से 3 माइनस करते हैं। तो क्या बचा? 2x = 4। अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। और जवाब आ गया, x की वैल्यू है 2। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब इसे असल जिंदगी में देखते हैं। सोचिए आप दुकान गए और 2 पेन और 1 नोटबुक खरीदी। टोटल बिल बना 50 रुपए। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल, 2 इंटू पेन की कीमत प्लस नोटबुक की कीमत बराबर 50। अब एक सवाल, अगर एक पेन 10 रुपए का है तो बताइए नोटबुक कितने की पड़ी? सोचिए जरा। एग्जैक्टली, नोटबुक की कीमत हुई 30 रुपए, है ना? इस तरह का हिसाब किताब तो हम रोज ही करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, स्कूल जाने का। एक सिंपल सा रूल तो हम सब जानते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस मिलता है। अब मान लीजिए बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और स्कूल 20 किलोमीटर दूर है। तो इक्वेशन क्या बना? 40 × टाइम = 20। इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम निकलेगा 0.5 आवर्स, यानी 30 मिनट। वाह, मतलब स्कूल टाइम पर पहुंच गए। ओके, तो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहां जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 अननोन वैल्यूज होती हैं। इसका जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, x + y = 10। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका टोटल 10 हो। क्या लगता है इसके कितने जवाब हो सकते हैं? 1, 2? तो मजे की बात यह है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। इसके तो बहुत सारे, इनफैक्ट इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे अगर x2 है तो y 8 हो जाएगा, अगर x4 है तो y 6 हो जाएगा, x को 7 ले लें तो y 3 हो जाएगा। ये लिस्ट तो चलती ही जाएगी। और अब आता है सबसे बड़ा रिवील। जब हम इन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को, यानी 2,8, 4,6, 7,3 जैसे पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक परफेक्ट सीधी लाइन बनाते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये एक लाइन बनाते हैं। अमेजिंग है ना? चलो तो फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। पहली बात, इक्वेशन मतलब बैलेंस, LHS = RHS। दूसरी बात, 1 वेरिएबल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तीसरी, 2 वेरिएबल इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें लीनियर कहते हैं क्योंकि इनके सॉल्यूशंस एक सीधी लाइन बनाते हैं। और हां, ये सब हम शॉपिंग से लेकर ट्रैवल तक हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, प्रगति स्टडी बाइट्स पर ऐसे ही सिंपल लर्निंग और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स रटने के बारे में नहीं, समझने के बारे में है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।